हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 17 ईयर्स एक मेल पर्सन का हैंड। इनके हैंड की एनालिसिस इस वीडियो में मैं करूंगी। अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस करवानी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो फ़ी भी बताई हुई है। तो पहले आपको फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद ही आप अपने हैंड की इमेजेस वगैरह मुझे भेज सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इनका हाथ का साइज़ है वो मैं देखूँगी। हाथ का जो साइज़ है वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हैंड नहीं है, ये नॉर्मल है। अभी ये बच्चे का हैंड है, सिर्फ 17 ईयर्स इनकी एज है। तो अभी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस हिसाब से भी साइज़ जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अभी लेकिन जो इनका हाथ है वो क्या है, हाथ का जो साइज़ है वो नॉर्मल है। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनसे आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगानी चाहिए कि वो फिजिकली ज़्यादा एक्सर्ट कर पाएंगे। वो ऐसा ही काम करना पसंद करते हैं जो मतलब जिसमें फिजिकली एक्सर्ट ना करना पड़े उनको। बैठे बैठे एक जगह काम करना वो पसंद करेंगे, क्योंकि इनका जो हाथ है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है। जो रेक्टेंगल शेप हैंड होते हैं वैसे भी वो दिमाग अपना ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे वाला काम वो ज़्यादा करेंगे जिसमें उनको ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़े, दूसरों को ऑर्डर्स देने पड़े। जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक में जो लोग जॉब करते हैं उनका ज़्यादातर हाथ क्या होता है, रेक्टेंगल शेप हैंड ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि उनका काम होता है कंप्यूटर के आगे बैठना और एक ही जगह बैठ के काम करना। ठीक है, भाग दौड़ इतनी नहीं करनी पड़ती उनको। तो ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जो आईटी में होते हैं उनका भी ऐसे ही रहता है ज़्यादा। मतलब मैं आपको शायद समझा पाई कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इस तरह का जो हाथ होता है वो यही वाला काम करता है। और फिंगर्स जो है वो थोड़ी मुझे हाथ के जो हाथ है, पाम है, उसके हिसाब से छोटी लगती हैं। तो ये जो फिंगर्स हैं ये बता रही हैं कि ऐसे जो ये पर्सन है वो क्या करना पसंद करता है, क्विक डिसीजन लेना पसंद करता है, ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि कभी कभी गलत डिसीजन भी लेते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कभी कभी है। जैसे अगर हाथ अच्छा हुआ तो उनके डिसीजंस हमेशा ही ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है जैसे हाथ में, तो फिर गलत हो सकते हैं डिसीजंस। तो वो हाथ पे डिपेंड करता है। ओके, तो बाकी सोच समझ अपनी जो भी है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा ही इनका नेचर रहता है कि वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं है। चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे शॉपिंग करनी है या शादी करनी है किसी से, या फिर कोई घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, जो चीज़ एक ही नज़र में पहले ही पसंद आ गई वो ले ली झटाक से। ये नहीं सोचा समझा, नहीं ज़्यादा नहीं वो टाइम लिया सोचने समझने में कि लूँ या ना लूँ, करूँ या ना करूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ पसंद आ गई उसी टाइम वो करनी है। तो ये एक नेचर रहेगा। थंब जो है इनका यहाँ नहीं दिख रहा है, दूसरी इमेज में देखेंगे। थंब की लेंथ जो है वो ठीक ठीक है, यहाँ तक पहुँच रहा है। तो थंब इनका नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है। तो यफ साइन जो बनना चाहिए बीच में पूरी तरह से वो नहीं बन रहा है, यहाँ से खुला हुआ एक तरफ से। तो पैसे का आना जाना लगा रहेगा, जैसे पैसे जो हैं वो कमाएंगे भी ये और सेविंग्स भी करेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि पैसे जो हैं वो खर्च भी होते जाएंगे। तो इस तरह का इनका रहेगा। ओके, थंब का हम यहाँ से देख लेते हैं। इनका जो थंब है ठीक है, वो शॉर्ट थंब मैं बोलूँगी इसको, क्योंकि रेक्टेंगल शेप हैंड में थंब लंबा होना चाहिए। तो इनका इतना लंबा नहीं है। वैसे भी ये फ़ोटो काफ़ी ऊपर से ली गई है, जैसे आपको यहाँ पे फिंगर्स बहुत लंबी दिख रही होंगी, क्योंकि ये फोटोग्राफ जो ली गई है कैमरा थोड़ा ऊपर से ज़्यादा है, तो इस वजह से ठीक नहीं है ये। पर थंब जो है वो मुझे जितना दिख रहा है इस फोटोग्राफ में वो छोटा है पाम के हिसाब से। पाम रेक्टेंगल शेप है लेकिन थंब लंबा चाहिए था, छोटा है। तो इनका ये रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा कि ऐसे जो थंब वाले लोग होते हैं ना, उनको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, ना घर पे ना बाहर। मतलब जो इनकी बर्थ प्लेस रहेगी वहाँ पे अगर रह के ये काम करेंगे, तो वहाँ पे कहीं पे भी जॉब करेंगे या कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे, तो लोग इनको ऐसे ही ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड। छोटे थंब के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको जो भी लोग आगे पीछे मिलते हैं वो उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि थंब जो है वो क्या दिखाता है, डोमिनेंस। तो अगर आपका थंब इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लंबा नहीं है, लेंथ अच्छी नहीं ली हुआ है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आप दूसरे को अपनी जो बात होती है वो मनवा नहीं पाते हो। दूसरे आपकी बात को ऐसे ही सुनते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे बोलेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मतलब इस तरह से दूसरों की इनकी सोच रहती है, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते दूसरों को ज़्यादा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अंडर बहुत सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब ये काबिलियत उनमें कम होती है, क्योंकि 2-3 लोगों को कर लेंगे। जैसे कि अगर इन्होंने कोई बिज़नेस खोला
कहीं नौकरी की, इनके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इनको देखना है, ऑर्डर्स देने हैं, तो वो जो होंगे एम्प्लॉयज़ वो इनको ऐसे लेंगे, अच्छा ठीक है ऐसे ही है बॉस हमारा, कोई इतना मतलब इतनी बात नहीं सुनेंगे, और ये भी उनको ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, मतलब उस तरह से प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, इस मतलब कि इनका नेचर रहेगा ये। तो इस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहेगी। तो पूरी उम्र इनके साथ ये चीज़ दिक्कत रह सकती है। यहाँ पे एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं जिससे कि थोड़ा थंब को पावर मिल सकती है, या फिर ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाएं, वहाँ जाके नौकरी करें, तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम जो होती है, दिक्कत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कुछ हद तक कम हो जाती है। वहाँ पे इनको इज़्ज़त भी मिलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा इनका, मतलब अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, मतलब वैसा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कत परेशानी हो सकती है थंब की वजह से जो होती है, तो बाहर जाना ही इनके लिए अच्छा रहता है। अब हम देख लेते हैं माउंट्स को। तो माउंट्स के लिए मैंने ये फ़ोटो ली है, कोई भी फ़ोटो ठीक नहीं आई हुई है तो, लेकिन यहाँ पे पूरे माउंट दिख रहे हैं। इनका जो मर्करी माउंट है वो अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि एक तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ 17 ईयर्स एक बच्चे का हाथ है। तो अभी माउंट्स जो हैं उनका डेवलप्ड वो हो रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ सालों में जब इनकी एज 25 हो जाए या 30 हो जाए तब इनके माउंट्स जो होंगे वो डेफिनेटली पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएंगे। अभी ये हो रहे हैं, जैसे 20 साल की उम्र में पहुंचेंगे, 25 की उम्र तक पहुंचेंगे, तब तक हाथ कंप्लीट हो जाएगा पूरा अभी। लेकिन फिर भी अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, कुछ 19-20 का ही, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से मर्करी माउंट बहुत बढ़िया है। तो जिनका मर्करी माउंट बढ़िया रहता है उनको बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस बहुत अच्छा रहता है इनके अंदर, मतलब जो बिजनेस करने की जो समझ होगी वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी, ठीक है, इस बच्चे के अंदर। क्योंकि मर्करी की लाइन भी हम देख रहे हैं इधर से शुरू हो रही है, फेट लाइन से शुरू हो रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं और बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम माइंड लाइन भी देखेंगे बिजनेस के लिए, वो भी हमें देखना ज़रूरी रहती है। तो जो मैं देख रही हूँ उनकी माइंड लाइन अच्छी है, ठीक है बिजनेस के लिए, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। बिजनेस के लिए छोटी माइंड लाइन चाहिए होती है, लेकिन इनकी यहाँ तक आ रही है। तो ये ना छोटी में आती है ना बड़ी में आती है। तो क्या है इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस भी करेंगे, और एक और ऐसे लोगों को क्या रहता है कि एक काम और वो पकड़ते हैं, या तो ऐसे लोगों का ये रहता है कि वो जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब भी करते हैं और साथ ही साथ दूसरा कोई काम भी करते हैं जो कि बिजनेस होता है। जैसे कि मेरे रिलेटिव में है, वो उनकी भी माइंड लाइन ऐसी सेम है। वो क्या करते हैं, वो जॉब भी करते हैं, ठीक है, डांस करते हैं वो, तो वो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में उन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोला है अपना। ओके, तो वो दोनों तरफ से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस से भी और साथ में अपनी जॉब से भी। तो इनका भी ऐसा ही कुछ रहेगा। या फिर इस तरह के लोग जो होते हैं वो दो तरह का बिजनेस करते हैं, मतलब दो मतलब उनके सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर पहले वाला भी ढंग से नहीं चलता है। तो छोटा मोटा ही सही, जिससे थोड़ा बहुत ही कर रहे हो, 10-15 हज़ार ही अर्न कर रहे हो, तो वैसे वाला इनको लेकिन स्टार्ट कर लेना चाहिए। ओके, ये चीज़ है। अभी तो ये बहुत छोटे, अभी पढ़ाई वगैरह करनी है, उसके बाद ये टाइम जो है, जो जब ये कमाना शुरू करेंगे तब आएगा। लेकिन अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि इनको ऐसे करवाना ज़रूर। अब मरकरी की फिंगर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, वो ये सन के फर्स्ट वैलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे लोग शाय नेचर के रहते हैं, ठीक है, तो इनका भी ये नेचर रहेगा। अब भी एज छोटी है तो ये नेचर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 25 से 30 साल, 30 से 35, मतलब लगा लो कि 25 के बाद जैसे मेच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी ना, तो ये अगर इस पे ये काम करें, अपनी शाइनेस पे अगर कोशिश करें तो दूर भी हो जाएगी। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हाँ जब तक छोटी एज चल रही है तब तक रहेगी शाइनेस, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। तो बिज़नेस अगर करते भी हैं, कल को अगर जाते भी हैं, तो बिज़नेस में ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप शाय हो, अगर आप बात नहीं ढंग से कर पा रहे हो दूसरे के सामने, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बिज़नेस में। तो आपको अच्छे से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो ही आप अच्छा कस्टमर, अच्छा क्लाइंट अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ पे इनको काम करना पड़ेगा। नौकरी भी करते हो तो वहाँ पे भी शाइनेस नहीं चलेगी, वहाँ पे भी अच्छे से बात करनी, अच्छे से दूसरे को अपनी बात समझानी, इसमें दिक्कत आती है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पर बहुत ज़्यादा फ्रैंक होके करने में प्रॉब्लम होती है, शुरू करने में प्रॉब्लम होती है, नए लोगों से मिलने में, स्ट्रेंजर्स से बात करने में दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम रहती है। ओके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। मर्करी माउंट अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल टाइम के साथ साथ अच्छी हो जाएगी। और मैं फिंगर्स को देखूं तो हर कोई फिंगर एक दूसरे के ऊपर ढल रही है, तो ये क्या क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि
ऐसे इंसान को सब कुछ चाहिए होता है, फेम भी चाहिए होता है, पावर भी चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए होता है। ओके, ये एक अच्छी बात है, ऐसी सोच होना तो ठीक है, पर हाँ इसमें क्या हो जाता है कि अलग अलग फील्ड में उनका मन करता जाने का। जैसे एक साल वो कोई काम पकड़ेंगे, दूसरे साल दूसरा पकड़ लेंगे, वो फिर उनसे उससे बोर हो जाएंगे, फिर तीसरे साल तीसरा पकड़ लेंगे। तो ये दिक्कत रहती है और ऐसे लोग कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं अगर वो ऐसी वाली कन्फ्यूजन लेके अपने साथ चलते रहे पूरी उम्र। तो इनको एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, जो इनकी फेवरेट रहेगी या जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसी को पकड़ के आगे चलना पड़ेगा, तो ही सक्सेस मिलेगी। ओके, ये थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है, ये प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा ये नेचर है तो मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे एक ही चीज़ को पकड़ के आगे चलना है। ओके, मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये नेचर रहेगा इनके अंदर, पर ठीक हो जाएगा अगर ये ध्यान रखें इस बात का तो। ओके, अब हम देख लेते हैं माउंट्स को। तो मर्करी माउंट जैसे मैंने बताया था कि अच्छा है, मर्करी फिंगर भी अच्छी ठीक है और मर्करी की लाइन बहुत बढ़िया है, तो मर्करी बढ़िया है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बिजनेस में अच्छे होते हैं और साथ में जॉब भी अगर कहीं करेंगे तो उसमें भी उनका बहुत अच्छा दिमाग चलता है, अच्छे से नौकरी भी कर पाते हैं। ओके, राइटिंग वगैरह में भी अच्छे होते हैं, मतलब लिखना इनको बड़ा पसंद होता है, बुक्स अच्छी लगती हैं इनको, जर्नलिस्ट अच्छे बन सकते हैं। मर्करी के ऊपर कोई भी खड़ी लाइन जो होती है वो नहीं नज़र आ रही है। तो अभी एज बहुत छोटी है, 17 साल की उम्र है, तो अभी ये लाइंस अगर नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइंस क्या दिखाती हैं, लिक्विड मनी। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके हाथ पे ये लाइंस हों, उनके पास लिक्विड मनी की कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाती है। कोई भी उनको काम बड़ा पड़ जाए, जैसे बिजनेस करना है, कोई गाड़ी खरीदनी, कोई घर खरीदना है, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। पर लेकिन फिर भी ये लाइंस अगर नहीं है तो दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत पैसे की इनको रह सकती है। पैसा में भी शायद ये ज़्यादा खर्च करते हैं और जो भी पैसा इनके हाथ में आता है वो खर्च करके बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तो ये दिक्कत रहेगी। ठीक है, जब तक ये लाइंस ना आ जाए पूरी तरह से, आ जाएंगी। वैसे अगर हम दूसरी इमेज भी देख लेते हैं, शायद उसमें दिखें। तो ये इंक वाली इमेज है, इसमें भी मुझे कोई भी लाइन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से ऊपर से छोटी छोटी लाइंस ऐसा लग रहा है कि नीचे को आ रही हैं, पर फिर भी कोई प्रोमिनेंट लाइन नहीं है, तो इस तरह की दिक्कत है। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सन को देख लेते हैं। सन अच्छा है, अच्छी जगह लिए हुआ है, सन काफ़ी बड़ी जगह लिए हुआ है, तो सन माउंट बढ़िया है। सन जो है वो सैटर्न के बीच में भी थोड़ा सा मतलब आ रहा है, तो यह क्या होगा कि सन अगर अच्छा है, सन की लाइन भी मुझे लगता है यहाँ से बहुत हल्की दिख रही है, पर बहुत ही ज़्यादा हल्की, मे भी शायद है। रेक्टेंगल शेप हैंड में सन की लाइन लंबी होनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा, अगर आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ से है। तो अगर इतनी लंबी सन की लाइन है जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से भी मुझे एक हल्की सी लाइन दिख रही है आती हुई, तो क्या पता आने वाले टाइम पे ये ज़्यादा अच्छी हो जाए, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, तो फिर बहुत ही बढ़िया है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको फेम अच्छा मिल जाता है, उनका काम जो होता है उनको जो लोग होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, तो ये सब सन देता है। ठीक है, फेम भी देता है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सन इनका बढ़िया है, अभी से ही मुझे लगता है ये थोड़े बहुत अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी काफ़ी फेमस होंगे, मे भी शायद हो सकता है आगे पीछे भी लोग इनको जानते होंगे, क्योंकि सन का माउंट जो है वो काफ़ी उभरा हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सन की फिंगर ठीक थी, नॉर्मल थी, तो सन इनका बढ़िया है, जो कि ये सब चीज़ें इनको दिलाएगा। ओके, एक लाइन में देख रही हूँ पूरी की पूरी ऐसे सन के माउंट के अंदर चली आ रही है, तो ये सैटर्न से होके सन की तरफ जा रही है, तो ये दिखा रही है कि फॉरेन का कनेक्शन। ठीक है, तो फॉरेन का कनेक्शन इनके हाथ में बनता है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये फॉरेन जाएं भी, मे भी शायद वहाँ पे ही जाके जॉब करें, तो ये चीज़ भी है। और एक लाइन ऐसे करके भी आ रही है जो मर्करी से सन की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने काम से फेम पाते हैं। ठीक है, जो वो काम करते हैं उससे उनको फेम मिलता है। और सन पे कोई भी साइन वगैरह बनता नज़र नहीं आ रहा है, इस फोटोग्राफ में नहीं आ रहा है, मे भी शायद हो सकता है हो साइन, पर फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी नहीं है, उस वजह से जो मैं देख पा रही हूँ मैं उसी के लिए ही बोलूँगी सिर्फ। शायद हो सकता है एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा ट्राइंगल बन रहा है सन के नीचे। ठीक है, ट्राइंगल इतना बड़ा बनना मतलब कि एक किस्म से इसको फिश साइन जैसा ही माना जाता है, मतलब बड़ी फिश बनना। तो ये जो ट्राइंगल है इनको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब इनकी एज कोई 30-35 के अराउंड पहुंचे तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कोई खरीदें, कोई लैंड खरीदें। इतना बड़ा ट्राइंगल जो है वो लैंड दिखाता है कि हाँ प्रॉपर्टी होगी इनके पास बहुत बड़ी, क्या पता कोई फार्म हाउस टाइप इस तरह का कुछ ये लें आने वाले टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा लकी साइन माना जाएगा। मुझे लग रहा है ये कंप्लीट है।
मुझे लग रहा है कंप्लीट है। तो ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पैसा कमाने में। ओके, जैसे ही इनका जो टाइम आएगा, जैसे फेट लाइन जब शुरू होती है, जो भी टाइम अभी हम देखेंगे, तब ये बहुत हेल्प करेगा अगर फेट लाइन की कंडीशन अच्छी हुई तो। अब हम देख लेते हैं सैटर्न को। तो सैटर्न मतलब कि जो मैंने बताया कि सन जो है सैटर्न की जगह लिए हुए है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी पैसे वगैरह के मामले में ना, सेविंग्स के मामले में इनको दिक्कत आएगी। ओके, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और पैसे सेव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सैटर्न का जो यहाँ पे जो सैटर्न का अमाउंट होता है वो दबा होना चाहिए, जबकि इनका यहाँ से उभरा हुआ है, तो ये सब दिक्कतें इनको आ सकती हैं। और सैटर्न पे कोई भी साइन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, जो कि इस इमेज में मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इमेजेस भी मैंने देखी हैं, वहाँ पे भी मुझे कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सब इमेज जो आई हैं वो धुंधली आई हैं। ये थोड़ी सी क्लियर लग रही है। तो यहाँ पे जो ये ऐसे ऐसे करके लाइंस बन रही हैं, ये वाली, ये एक काइट साइन जैसा कुछ बन रहा है शायद यहाँ पे। अगर यहाँ काइट साइन जैसा कुछ बनता है, क्योंकि ये टेल भी हमें दिख रही है, मे बी शायद ऊपर से ऐसे कंप्लीट भी हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है कि कोई रिलेटिव से कुछ मतलब जैसे कोई लैंड मिल गई गिफ्ट में, या फिर अपने पेरेंट्स से मिली, रिलेटिव से नहीं मिली। ज़्यादातर तो पेरेंट्स ही देते हैं कि उनसे प्रॉपर्टी मिलना, मतलब कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी मिलना, मतलब इस तरह का ये साइन होता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का साइन होता है ये, जो इनके यहाँ पे है। ओके, बाकी ये ऐसे ऐसे करके लाइंस जा रही हैं, तो ये शुक्र वाले है, शुक्र वाले की लाइंस हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे लोग थोड़ा बहुत मतलब आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं। तो ये जो शुक्र वाले है, ये थोड़ा बहुत पैसे में भी हेल्प करता है, पैसा वैसा कमाने में। ओके, अब हम देखते हैं जुपिटर को। तो जुपिटर यहाँ पे इस इमेज में जुपिटर पे कोई भी साइन बनता नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो अगर हम दूसरी इमेज में चले, इंक वाली इमेज में, तो वहाँ पे भी जुपिटर पे कोई भी साइन नहीं है। हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिंग ऑफ सोलोमन शायद है, अभी आ रही हैं, क्योंकि एक तो एज छोटी है, उस वजह से भी लाइंस जो हैं वो बनेंगी अभी आने वाले टाइम पे। तो रिंग ऑफ सोलोमन अगर ये है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे लोग निष्ठावान होते हैं, अपने काम को लेके बहुत सिंसियर होते हैं, तो जो सिंसियरिटी इनके अंदर भी ज़रूर होगी, अभी नहीं है तो आ जाएगी, ठीक है, एज के साथ साथ। तो अब देखते हैं इनका हम क्या मार्स माउंट यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई भी मुझे दिख नहीं रहा है कोई साइन बनता दोनों माउंट पे। बाकी हाँ, वीनस पे अगर मैं देखूँ तो वीनस पे ये लाइंस हैं, इसी इमेज में मैं सब देख लेती हूँ। और मून पे यहाँ पे एक लाइन है जो इस तरह से जा रही है ऊपर की तरफ। ओके, अब हम दूसरी इमेज में चलते हैं, जहाँ पे कि इंक नहीं लगी है और थोड़ी जो क्लियर दिख रही है। एक मिनट, मुझे लगता है यही वाली सबसे ज़्यादा क्लियर है। तो जुपिटर पे कोई भी साइन नहीं है, सिर्फ रिंग ऑफ सोलोमन थी थोड़ी बहुत, उस इमेज में देखी थी हमने। तो जुपिटर इनका ठीक है, अच्छा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको सेटिस्फाइड मतलब करियर लीड करते हैं, जो कि यहाँ पे भी मैंने देखा कि एक लाइन है फ्लोटिंग माइंड लाइन के नीचे, तो ये भी दिखाती है कि जो भी ये करेंगे लाइफ में ये सेटिस्फाइड रहेंगे। और खाने पीना भी ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है ऐसे लोगों का। थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मकरी जो लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ से मैंने देखा था कि हल्की सी टूटी हुई है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इनके जो अपर माउंट है ना, उनको बहुत अच्छी जगह मिली हुई है। अपर माउंट को जब अच्छी जगह मिले और लोअर माउंट इतने अच्छे ज़्यादा मतलब जगह लिए हुए नहीं हो, तो ऐसे लोग दिमाग का यूज़ करके पैसा कमाते हैं। ओके, तो इनके साथ भी यही रहेगा। जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल शेप हैंड है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग दिमाग का ही यूज़ करेंगे। तो इनके साथ ये भी चीज़ अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, तो ये भी दिखा रही है कि दिमाग का यूज़ करके पैसा ज़्यादा कमाएंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो रिच बनते हैं, या तो वो रिच फैमिली में पैदा होते हैं या वो खुद रिच बनते हैं। तो इनके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे एज बढ़ेगी और ये मतलब काफ़ी अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में पैसे के मामले में। ओके, तो ये देखा। और उसके बाद हम देखते हैं इनका आउटर मार्स और साथ में इनर मार्स, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। हाथ जो है इनका, जैसे दूसरी जो इमेज थी इनकी जो फुल आई हुई है इमेज इनकी, उसमें मुझे इतने अच्छे नहीं दिख रहे। एक मिनट, ये जो इमेज है इसमें दोनों के दोनों मार्स मुझे ठीक दिख रहे हैं, मतलब ये इतना अच्छा नहीं, क्योंकि फ़ोटो भी इस तरफ से ज़्यादा ली हुई है ना, इस वजह से ये वाला इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, दोनों नॉर्मल है। तो इम्यून सिस्टम इनका अच्छा रहेगा, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है, बॉडी में एनर्जी भी अच्छी रहती है। तो मार्स जो होते हैं वो सब चीज़ें देते हैं। तो अगर रेड कलर का ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, जैसे रेड टी शर्ट पहन लें, रेड कपड़े पहने, रेड रुमाल रखना या धागा बांध लेना रेड कलर का अपनी कलाई पे, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स
मार्च जो है वो अच्छा हो जाता है जब आप रेड, अगर आपका इतना अच्छा नहीं है तो नॉर्मल है, इनका जो है नॉर्मल है, बिल्कुल डाउन नहीं है लेकिन नॉर्मल है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी की कमी रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी। आने वाले टाइम पे जब एज बढ़ेगी तब शायद ठीक हो जाए, लेकिन अभी जैसे लेजीनेस ज़्यादा रहेगी, वो सब मतलब काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ ऐसे मोटिवेशन वगैरह आना ऐसे उसमें कमी रहेगी, तो इस तरह से मतलब रेड कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। वीनस जो है वो बढ़िया है, मून भी अच्छा है, तो वीनस जो है उस पर लाइंस भी बहुत बढ़िया है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लकी रहते हैं। लाइंस अगर हैं अभी तो ये लाइंस दिखा रही हैं, ये क्या देती हैं कि ये फल देती हैं आपकी मेहनत का, ये फल देने वाली लाइंस है मेहनत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये हो हाथ पे तो ऐसे जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो पर्सन होते हैं वो किसी चीज़ के लिए भी तैयारी करें या फिर किसी चीज़ के लिए भी ट्राई करें, उनको मिल जाती है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे तो ऐसी मिल जाएगी चीज़, लेकिन इनके साथ ये एडवांटेज रहती है कि इनको वो चीज़ का रिजल्ट मिलना ही मिलना है और पॉजिटिव वे में मिलना है, ये चीज़ है। ठीक है, जो भी ये चीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ की, जैसे अगर इनको पढ़ाई करनी है, कोई एग्ज़ाम पास करना है तो उसमें मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में ही आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, और जैसे कहीं अगर इनको है कि मुझे कहीं जाना है, जैसे कहीं फ़ॉरेन ही जाना है, तो ये अप्लाई करेंगे अपना वीज़ा वगैरह, तो वहाँ पे भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा अगर ये मतलब उसमें भी थोड़े एफर्ट्स लगाएं। तो मतलब इस तरह से मैं समझा रही हूँ आपको कि ये इनके हाथ में एक अच्छा साइन है। वीनस पे अगर लाइंस हैं तो ये बहुत अच्छी लाइंस होती हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि वो टेंशन नहीं रहती है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो ज़रूर आएगा। ओके, वीनस अच्छा है तो लग्जरी वगैरह जो आइटम्स रहती हैं उसमें पैसा खर्च करने का इनको बड़ा शौक रहेगा, सजना संवरना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, पैसा खर्च करना लग्जरी पे वो भी अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी ये क्या रहता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, कोई ना कोई आर्ट होता है जिसमें इनको रुचि रहती है, ये सब चीज़ें। और मून भी बढ़िया, मून में एक लाइन ऐसे जा रही थी जो कि अच्छी है, तो मून में लाइन ये दिखाती है कि ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल का दिखा रही है, घूमने फिरने जाना, फॉरेन में जाके काम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें इनके हाथ में है, तो मून बढ़िया है, तो मून अच्छा रहेगा तो क्या रहेगा, सोच भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, और साथ में मून डीप थिंकिंग भी देता है लेकिन पॉजिटिव वे में, क्योंकि कोई बैड साइन अगर नहीं है तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, अगर बैड साइन है तो फिर नेगेटिव में जाएगी। तो मून अगर बढ़िया है वो तभी माना जाता है बढ़िया, एक तो बड़ा होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। मैंने जितनी भी फोटोग्राफ्स देखी उसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है मुझे, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अच्छा है। ठीक है, बाकी अगर होगा कोई और फोटोग्राफ में नहीं आया तो फिर हो सकता है कि इसका उल्टा हो जाए जो मैं कह रही हूँ, तो ये चीज़ है। बाकी इनकी जो मून पे जो फेट लाइन जो है वो मून से ही शुरू हो रही है, तो इनके साथ ये रहेगा कि अपोजिट जेंडर से इनको हमेशा मदद मिलेगी लाइफ में। अपोजिट जेंडर के जितने भी लोग इनकी लाइफ में आएंगे वो इनको हेल्प करेंगे आगे करियर बढ़ाने में। ओके, कि इनको हमेशा क्या रहेगा कि एक कोई ना कोई लेडी रहेगी या फिर लड़की रहेगी, जो अपोजिट जेंडर हो गया, गर्ल ही होगी, कोई फीमेल रहेगी जो कि इनको जिसकी वजह से इनका करियर आगे चलेगा। वो उनकी मम्मी भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये इनको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, बाकी ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने ससुराल वालों से भी काफ़ी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। जो वाइफ होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत सपोर्टिव होती है, तो ये सब चीज़ें इनके साथ रहेंगी। ओके, बाकी हाँ, मून से फेट लाइन शुरू हो रही है और ये भी एक लाइन मून से ही आ रही है, अभी आई नहीं है लेकिन ये आने वाले टाइम पे आ जाएगी पूरी तरह से। हमने दूसरी फोटो में देखा था वहाँ पे आ रही थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका फॉरेन के साथ कनेक्शन ज़रूर रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि सक्सेस भी उधर से ही मिलती है, फॉरेन लैंड से। ओके, तो इनका अगर हम लाइन्स पे जाएँ तो सबसे पहले हार्ट लाइन को देखूँ तो हार्ट लाइन डिस्टर्ब्ड है, हार्ट लाइन जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो क्या रहेगा कि पुश्तैनी जो होती है ना बीमारियाँ, जैसे कि जो माँ बाप को होती हैं, ठीक है, वो होने का डर रहता है ऐसे लोगों को, और साथ में ब्लड के साथ जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो होने का डर रहता है, हार्ट के साथ जुड़ी हुई जो बीमारी होती है वो होने का डर रहता है। तो ये जो हार्ट लाइन है उस चेंज ऐसी है, तो उससे ये पता चल रहा है कि इनके जो ये इमोशनल भी रहेंगे, रिलेशंस वगैरह जो इनके रहेंगे वो भी एक दो टूट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत परेशानी आ सकती है। बाकी हार्ट लाइन जो है वो सैटर्न के नीचे तक ही है, मतलब कि जुपिटर में नहीं आ रही है, ना ही जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है। मतलब थोड़ा ऐसा नेचर रह सकता है, थोड़े पैसे को लेके ये जैसे पैसा कमाना शुरू करेंगे, थोड़ी एज बढ़ेगी तो नेचर बन सकता है कि पैसे को लेके थोड़ा सा मतलबी टाइप हो सकता है ऐसा इंसान, कि मतलब ये सोचे कि मैं अपना
फ़ायदा कर लूँ उसके बाद दूसरे का देखूंगा, पहले मैं खुद का फ़ायदा कर लूँ, मतलब इस तरह का एक नेचर बन जाता है, ठीक है, ऐसे इंसानों का। अगर तो जुपिटर में हार्ट लाइन चली जाती है, ऐसे इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना फ़ायदा बाद में देखेंगे, दूसरे का पहले करवाएंगे, अपना बेशक नुकसान ही हो जाए। तो लेकिन इनका ऐसा नहीं रहेगा। ओके, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे हार्ट लाइन दिख रही है उसकी जो मतलब एंड है वो सैटर्न के नीचे है। लेकिन अगर तो आगे तक जा रही है हल्की सी, तो फिर ऐसा नहीं रहेगा, फिर ये ना ही अपना नुकसान कराएंगे ना दूसरे का नुकसान होने देंगे, तो इस तरह का इनका रहेगा। ओके, लेकिन हार्ट लाइन को देख के जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना ठीक रखना चाहिए। अब माइंड लाइन को देख लेते हैं। माइंड लाइन जो है उसमें क्या है, दिक्कत है, माइंड लाइन यहाँ तक डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह से। तो जब तक एज 37 की नहीं हो जाती है, 36 37 की, तब तक माइंड लाइन डिस्टर्ब्ड है। तो इसमें क्या रहेगा कि कोई भी इनको अपना जो डिसीजंस हैं वो इम्पॉर्टेंट वाले वो खुद नहीं लेने चाहिए। उनमें क्या आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे गलत हो सकते हैं। जैसे मैंने फिंगर्स के लिए बताया था शुरू में कि छोटी फिंगर्स हैं, उसमें क्या होगा कि हाथ अगर ठीक साइन नहीं रहेंगे तो ख़राब डिसीजंस हो जाएंगे, अगर ठीक रहेंगे तो अच्छे डिसीजंस हो जाएंगे। तो इनका जो डिसीजंस हैं वो 37 की एज तक ख़राब हो सकते हैं। ओके, तो इनको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो अच्छा समझदार हो, जिसका सब ठीक ठाक हो, माइंड लाइन वगैरह सब ठीक हो, या फिर कोई बड़ा जो इनको सही एडवाइस करे, उनसे ही हमेशा एडवाइस लेके ये अगर आगे चलेंगे इस एज तक तो ठीक रहेगा। तो फिर मतलब नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अपनी मर्ज़ी से किए हुए, खुद की मन की मर्ज़ी से किए हुए अगर जो डिसीजन बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ में करेंगे तो वो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, कोई भी तरह का डिसीजन, पैसे को लेके, या फिर कभी वो होता है शादी भी आ जाती है इसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जब तक 37 की एज चल रही है तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई भी ऐसे कोई चीज़ है, गाड़ी घर वगैरह खरीदना या कुछ इस तरह का मतलब नहीं करना चाहिए। ओके, तो तब तक माइंड लाइन डिस्टर्ब्ड है तो वो मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब रखेगी इनको, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर वैसे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, अगर कर भी लेंगे फोकस तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत आ सकती है। उसके बाद है कि हार्ट लाइन जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल ठीक है, आगे बिल्कुल बढ़िया है। 37 की एज के बाद से बहुत बढ़िया हो जाएगी माइंड लाइन, तब सारी दिक्कत परेशानियाँ एकदम से गायब हो जाएंगी और क्लियर विजन हो जाएगा एकदम से। ओके, तो ये चीज़ रहेगी। और उसके बाद मैंने बता दिया हार्ट लाइन, माइंड लाइन जो है वो थोड़ी छोटी है, तो इसमें मैंने बता दिया कि जॉब के साथ साथ एक बिजनेस भी करना है, ठीक है। उसके बाद आगे लाइफ लाइन जो है यहाँ तक सीधी है, तो इधर तक थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रहेगी, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। जब तक एज जो है वो रहेगी 17 18 जो अभी चल रही है, तब तक थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, घर में टेंशन हो सकती है, अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं या फिर फिजिकली डिस्टर्ब रह सकते हैं, कोई बीमारी वगैरह ये वो हो सकती है। उसके बाद ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, सीधी स्ट्रेट है। तो सीधी स्ट्रेट जो लाइफ लाइन होती है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है, उसमें भी दिक्कत परेशानियाँ आती ही रहती हैं, और राहु लाइन भी काटती रहती है इस एज में। तो क्या रहेगा कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी। और ये जो एज रहेगी यहाँ तक, ये रहेगी 40-41 की एज तक, ठीक है, ये दिक्कत परेशानी रहेगी। और उसके बाद फिर एकदम ऐसे राउंड में जा रही है। यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइफ लाइन है वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो ये जो एज रहेगी 50 से लेके 64 की एज तक थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये लहरदार है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे है, तो ये दिक्कत देगी सेहत में या फिर पैसों के मामले में। और फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद एकदम अंदर तक जा रही है और बिल्कुल ठीक है। और ये दिखा रही है कि ये जो चीज़ होती है जिनके हाथ में, वो ये दिखाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों का अपना तो ध्यान रखेंगे ही, अपनी फैमिली का भी रखेंगे, लेकिन बाकियों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे इनका कोई अच्छा फ्रेंड है उसका बहुत ध्यान रखेंगे, अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है रात के 2 बजे भी अगर वो इनको कॉल करते हैं तो ये उठ के भाग के उसकी मदद करने चल पड़ेंगे। मतलब ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मतलब सारे रिश्तेदारों को भी देखेंगे, आगे पीछे जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ बहुत अच्छे से, मतलब जैसे होता है ना कि एक पेड़ होता है वो सबको छाया देता है और सबको मतलब सबका ध्यान रखता है कि सबको छाया मिले, प्रॉपर आराम मिले, तो उस तरह से इनका रहता है, ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छे से ये प्रोटेक्टिव टाइप होते हैं। तो ये एक इनमें क्वालिटी भी रहेगी, आने वाले टाइम पे ये नेचर बन जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं फेट लाइन। फेट लाइन यहाँ से विजिबल हो रही है, ओके, पहले नीचे से इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ये जो एज रहेगी वो 25-26 साल की उम्र से
दिख रहा है कि पैसा कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन शुरू में कोई इतनी अच्छी नहीं है, फीकी फीकी होकर चल रही है। तो जो पैसा आएगा में भी हो सकता है वो खर्च भी हो जाए, कुछ साल तक ऐसा चलेगा। फिर उसके बाद 28 की एज के बाद से अच्छी मतलब कि डीप है, अच्छी फेट लाइन चल रही है। तो इस एज के बाद से 28-30 की एज के बाद से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे ये, बहुत अच्छा। क्योंकि क्या है, फेट लाइन की कंडीशन बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इस एज में ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे 35 की एज तक। 28 से लेकर 35 की एज तक बहुत ही बढ़िया फेट लाइन है। उसके बाद एक ओवरलैप आ रहा है, तो ओवरलैप दिखा रहा है कि यहाँ पे ये अपनी जगह बदलेंगे या अपना काम बदलेंगे, दोनों में से एक बात होगी। तो फिर उसके बाद जो फेट लाइन है वो भी बढ़िया जा रही है, ठीक है। 45 की एज के बाद से 46-47 की एज तक ये फेट लाइन विजिबल है, उसके बाद गायब हो गई। तो गायब हो तो गई है, पर यहाँ पे भी एक ऐसे करके लाइंस हैं, पर ये फेट लाइन नहीं मानी जाएंगी। पर इस एरिया में है, सैटर्न के एरिया में है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये फेट लाइन का काम करेगी। लेकिन उस तरह से भी नहीं करेगी जैसे कि जो मेन फेट लाइन करती है, वैसे वाला नहीं करेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे फेट लाइन नहीं है तो यहाँ पे पैसों की दिक्कत तो सामने दिख रहा है कि आना शुरू हो जाएगी। 46 की एज के बाद से दिक्कत आएगी पैसों की। लेकिन ये जो दो लाइंस हैं, इनकी वजह से क्या हो जाएगा कि थोड़ा मतलब कि रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आगे जाके यहाँ से फिर एक ऐसे करके लाइन जा रही है, तो वो फिर जो ये टाइम है, टाइम क्या है, 46 की एज के बाद से गायब है। और फिर बहुत आगे जाके, अभी हम दूसरी फ़ोटो में भी जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इंक वाली फ़ोटो में भी जाके देख लूँ, उसमें भी जाके मैं देख ही लेती हूँ। यहाँ से भी हाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जो फेट लाइन है, ये देखो इधर से ही स्टार्ट हो गई थी ये वाली लाइन, ठीक है, इधर से स्टार्ट होके फिर ये एक ओवरलैप कर रही है और ऐसे करके जा रही है। तो ये जो ये काम करेंगी फिर फेट लाइन का। तो ओवरलैप जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी जगह बदल सकती है या काम बदल सकता है, ज़्यादातर जगह ही बदलती है लोगों की। तो ये जो एज आ रही है 47 से लेके 49 की एज तक ये अपनी जगह बदलेंगे, ओके। फिर उसके बाद फेट लाइन चल रही है इनकी, तो ठीक है, आगे जाके यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है। तो कोई मतलब आप लगा लो 69-70 की एज के बाद से क्या हो रहा है कि फेट लाइन विजिबल नहीं है। तो उसके बाद ये नहीं होता है कि पैसा नहीं कमाएंगे, उसके बाद ये माना जाता है जब कोई मेल लाइन गायब हो जाए एकदम से और उसके बाद बिल्कुल विजिबल ना हो, तो उसके बाद ये मैं सजेस्ट करती हूँ सभी के सभी अपने क्लाइंट्स को कि उस एज के बाद से आपको कोई नया काम नहीं पकड़ना है, कोई चेंज नहीं लाना अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इनका ये रहेगा कि 70 की एज के बाद से जो भी ये काम पहले करते आ रहे थे वही करते रहना है, इनको चेंज कोई नहीं लाना है, ना ही जगह बदलनी है, मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं लाना है अपनी लाइफ में। फिर वो दिक्कत देगा अगर आपने लाया तो, लेकिन अगर आप वैसे ही रहे जैसा कि चल रहा था पहले से ही, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका यही रहता है। तो ये थी इनकी फेट लाइन की एनालिसिस, और बाकी हम सारा हाथ देख चुके हैं। तो ये रही इनकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।